Hello and assalamu alaikum everyone. So this video is a review of तमाशा एपिसोड 14 एंड 14 एपिसोड में मेरे पास बात करने के लिए कोई ख़ास चीज़ नहीं है क्योंकि उसको वैसे भी 2 दिन गुजर गए हैं। उसमें हम सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर बात करेंगे जो लड़ाई हुई थी साइमा और वजीहा और उन सब की। मैं सिर्फ ना उस लड़ाई के बारे में सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि हम लोगों को पूरा दिखाते नहीं है सिनेरियो पीछे क्या हुआ था। अब वहाँ से एपिसोड में दिखाना स्टार्ट किया जब वो सारे लड़ना स्टार्ट हो गए थे और जब वो बाहर आ रहे थे वहाँ से वार्डरोब एरिया से। बट हमें पहले वाला दिखाना तो चाहिए था ना कि वहाँ पे हुआ क्या था, कि वजीहा ने उसको धक्का मारा था, नहीं था मारा, माही के साथ वहाँ पे क्या हुआ था, ये वाली चीज़ दिखाई ही नहीं। अब अनकट हर कोई इतना फारिग तो नहीं है कि बैठ के अनकट देखता रहे, और अगर अनकट देखे भी तो वो ज़ाहिर 24/7 होते हैं, वो कितना को इंसान देख सकता है। आई नो कि एपिसोड के अंदर हर चीज़ डाली नहीं जा सकती, बट एटलीस्ट जो लड़ाई हमें दिखा रहे होते हैं उसके पीछे क्या हुआ होता है वो हमें तो दिखाना चाहिए ना कम से कम, क्योंकि अब हमें पता ही नहीं है कि गलती किसकी थी और बाद में लड़ाई दिखा रहे हैं और अवाम भी बैठ के सोच रही है कि हुआ क्या था पहले। बट जहाँ तक मुझे लगता है जैसे साइमा हर एक से पंगे लेती है, हो सकता है उसकी गलती हो, और बाकी मुझे लगता है वजीहा का भी ना अब सब्र जो है ना काफ़ी हद तक जवाब दे रहा है आहिस्ता आहिस्ता। उसने भी एकदम बहुत बुरा फटना है सबके ऊपर। उसके बाद अगली एपिसोड की बात करें तो वो स्टार्ट हुई दिन के स्टार्ट के अंदर ही मेकअप रूम में जोया और अनम की लड़ाई हुई। जोया ने भी कहा होगा कि जाते जाते एक दफ़ा तो मेरी लड़ाई हो जानी चाहिए, क्योंकि उसकी कभी भी लाइक किसी से कोई मसला नहीं हुआ। तो वो एक हल्का सा हुआ उनका फड्डा आपस में, जो कि इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं था। और उसके बाद पता नहीं वो लोग आगा को उठा के जेल में ले गए और वो मजाक में लगे हुए थे। मुझे समझ नहीं आई, शायद पता नहीं उसने अपना माइक नहीं था पहना हुआ, कुछ ऐसा सीन था, लेकिन वो सब फ़न के अंदर कर रहे थे। पिछले सीज़न के अंदर सीज़न 2 में एक दफ़ा इसी तरह अली सिकंदर ने किया था, तो बादशाह ने उसको वाकई में जेल सुना दी थी, उसको रहना पड़ा था। मजाक में वो स्टार्ट हुआ था, लेकिन वो मामला सीरियस हो गया था। तो इधर वैसे इस तरह का कुछ नहीं हुआ। उसके बाद बादशाह ने कहा कि आप लोग सेल्फ़ी लें, और सेल्फ़ी वाला ना मुझे क्यूट लग रहा है। लाइक पिछले दफ़ा भी जब एलिमिनेशन हुई थी तब हुआ था, ये पिछले सीज़न में नहीं था, ये इस सीज़न के अंदर है क्योंकि वो उस फ़ोन ने उनको स्पॉन्सर किया है। सो क्यूट है, लाइक जितने भी हफ्ते होंगे उन सब में एक उनकी सेल्फ़ी होगी तो मज़े का लगता है मुझे तो ये वाला। उसके बाद बादशाह सलामत आ गए और इनका एलिमिनेशन वाला सारा सिलसिला स्टार्ट हो गया, और वो इतना ड्रैग हुआ। मतलब ठीक है, जिसको निकालना है निकाल दें आराम से, चलो ठीक है, 2-3 बंदूक के साथ उसको थोड़ा सा करें, थोड़ा सा लटकाएं, लेकिन इतना लंबा। और एंड पे जब जोया पहले गई तो मुझे बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि उस बेचारी ने जो है वो अपने पॉइंट्स दिए थे, वो सेव हो सकती थी, लेकिन उसने इनको पॉइंट्स दे दिए थे ताकि ये लोग खाना खा सकें। लेकिन वो भी इसी हफ्ते बेचारी एलिमिनेट होगी। अगर उसको करना ही था एलिमिनेट तो अगले हफ्ते कर देते, इस हफ्ते ना करते। उसने बेचारी ने कुर्बानी दी थी। बट जोया अच्छी थी, लाइक उसका कोई प्रॉब्लम नहीं था होता। मैं कह भी रही थी कि लाइक वो सबसे ज़्यादा अनप्रॉब्लमेटिक कंटेस्टेंट है। बट ठीक है, शो वालों ने भी उसी को रखना होता जो थोड़ा बहुत कंटेंट थे, और जोया कुछ कर ही नहीं थी रही होती, कोई लड़ाइयाँ वगैरह कुछ भी, जो उसको स्क्रीन टाइम ही नहीं था मिलता। तो मुझे पता था उसने एलिमिनेट हो तो जाना है, लेकिन इस हफ्ते हुई है ना जिसमें उसने थोड़ी कुर्बानी दी थी, तो वो मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ था। उसके बाद दूसरी एलिमिनेशन आई और दूसरी के अंदर उन्होंने मानूर को एलिमिनेट कर दिया, और मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मानूर की हरकतें मैं बहुत इंजॉय करती थी, मुझे मज़ा आता था। लाइक वो उसकी एनर्जी अच्छी थी, वो इधर उधर बस फिरती रहती थी और फ़न करती थी, मज़ा आता था। जुनैद को एलिमिनेट किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने मानूर को कर दिया, तो मुझे वाकई में बुरा लगा। और वजीहा काफ़ी ज़्यादा वैसे सैड हो गई थी, क्योंकि ज़ाहिर है उसकी जोया से हर एक की अच्छी थी, तो उसकी भी जोया से अच्छी थी। उसको जोया के लिए भी अफसोस हुआ और मानूर के लिए भी अफसोस हुआ। अगर वैसे 2 एलिमिनेशन करनी थी ना, तो इन लोगों में से ना हुमना और जुनैद को कर देते तो मैंने बड़े खुश होना था, लेकिन वो लोग इधर ही रह गए। और उसकी जगह जोया को भी चलो ठीक है कर देते, बट नेक्स्ट वीक। और मानूर का तो मुझे जेन्युइनली काफ़ी हुआ था, क्योंकि मानूर की वाइफ बहुत मज़े की थी, और अब मैं मिस करूँगी उसको घर के अंदर। उसके बाद एलिमिनेशन के बाद गार्डन एरिया में वजीहा, शहरियार और थर्ड आई थिंक अकील था, बट आई एम नॉट श्योर, वो सारे बैठे हुए थे और वो एलिमिनेशन के बारे में बात कर रहे थे। और वजीहा काफ़ी ज़्यादा लाइक शॉक में थी, और वो ये बात कर रही थी, और उसने बोल ही दिया कि ये लोग पता नहीं क्या दिखा रहे हैं, 1 घंटे के एपिसोड में पता नहीं क्या इमेज जा रहा है हम लोगों का, कि इतने पॉजिटिव बंदे जोया और मानूर को निकाल दिया इन्होंने, तो पता ही नहीं ये लोग क्या दिखा रहे हैं। तो वहाँ पे भी किसी ने कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि उनका क्या बुरा लगा है अवाम को,
बट ये ज़्यादा ज़रूरी है कि जो बच गए हैं उनका क्या अच्छा लगा है। तो वजीहा ना बार बार ट्रिगर हो रही थी और उसको समझ आ रही है, लेकिन इतनी तो कॉमन सेंस इनके अंदर भी है कि ये लोग वोटिंग के ऊपर नहीं निकालते, कभी भी अपनी मर्ज़ी से ही निकालते हैं मेकर्स जो होते हैं। तो इतना तो हमें भी पता होता है, आवाम को भी पता होता है, इवन अगर कोई वोट इनको दे भी रहा होता है उसे भी पता होता है। लेकिन फिर भी पता नहीं उसने वो बातें कर दी। और वो ज़ाहिर है जब दोबारा बादशाह सलामत साहब आए हमारे, तो उन्होंने उस चीज़ को एड्रेस किया। उन्होंने कहा कि आपने तो मतलब चैलेंज कर दिया लाइक तमाशा को, और इस तरह से आपने ये बातें बोली हैं और ये वो। तो उसने कहा सॉरी, लेकिन उसके लाइक फेशियल एक्सप्रेशन से ना पता चल रहा था कि उसके अंदर क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। फिर जब बादशाह सलामत ने कल वाली लड़ाई की बात की, जो धक्के वाली लड़ाई हुई थी पिछली सारी एपिसोड के अंदर, तो उसके अंदर फिर शुक्र है कि उन्होंने साइमा को भी थोड़ा सा डांटा, बिकॉज साइमा लिटरली इतना तंग कर दिया, सबको इतना प्रोवोक कर दिया है। ठीक है वो कंटेंट देती है, ये बात सही है, और मोस्टली जितने प्रोमोज होते हैं उसके अंदर साइमा लाजमी होती है, तो वो शो को काफ़ी हद तक अपने कंधों पे लेके तो चल रही है। बट ऐसी भी बात नहीं है ना, उसको भी थोड़ा सा डांटना तो चाहिए जब भी लड़ाइयाँ वगैरह होती हैं। और शुक्र है उसको बादशाह ने वाकई में डांटा। और कल थोड़ा ना बादशाह का वो दबंग स्टाइल देखने को मिल रहा था उस एपिसोड के अंदर, विच इज़ गुड, क्योंकि बिल्कुल ही नरम जो बिहेवियर वाला बादशाह होता है ना वो नहीं बर्दाश्त होता। खैर उसके बाद उनकी वजारत वाला सीन हुआ, तो किसको बनाना चाहिए, उन सब ने हाथ खड़ी की है। पहले वैसे अरसलान ने हाथ खड़ा नहीं था किया, वजीहा ने भी नहीं था किया, लेकिन फिर अरसलान जो था वो उस लाइन में जाके खड़ा हो गया कि मुझे भी वज़ीर बनना है। और वोटिंग हुई तो उसके अंदर अरसलान वज़ीर बन गया, और मैं बहुत खुश हुई क्योंकि मेरा तो लाइक अभी तक सबसे ज़्यादा फेवरेट है। तो मैंने कहा कि बहुत अच्छी बात है कि ये इस हफ्ते भी सेव हो गया है, क्योंकि ऑब्वियसली जो वज़ीर बनता है वो सेव हो जाता है। उसके बाद बादशाह ने कहा कि गेम होगी राशन के लिए, और वो गेम काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। वैसे वो मैंने सीज़न 2 में, मैंने सीज़न 1 तो देखा नहीं है इसलिए मुझे नहीं पता, लेकिन सीज़न 2 के अंदर वो गेम नहीं थी और नई गेम थी, तो मज़े की लग रही थी मुझे। और अरसलान ने आई फील लाइक काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया था उन सारी चीज़ों को। उसके अंदर भी साइमा और दानिया ने फटा कर दिया। पता नहीं, दानिया अच्छी भली थी स्टार्ट में, उसको एकदम आई डोंट नो क्या हो गया बेचारी को। खैर लेकिन अरसलान ने काफ़ी मतलब इतना ना मैं उसके अंदर से एक्सपेक्ट नहीं थी कर रही, क्योंकि वो काफ़ी लाइक इजी गोइंग था। पहले भी वो इतनी बात नहीं था करता, लेकिन अब उसने एकदम कहा कि मेरे आगे कोई बोले ना, कोई मेरे से बहस ना करे, ये वो। तो मुझे तो मज़े का लग रहा था बहुत। और उसके बाद उसने काम वगैरह बांटे और ये सारी चीज़ें हुई, और फिर साइमा से उसकी एक दफ़ा फटा हो गया। फिर दानिया को उसने जेल भी दे दी, साइमा को भी दी, लेकिन साइमा गई नहीं खैर से। खैर इतनी जद्दोजहद के बाद भी इन लोगों को 800 पॉइंट मिले थे, पिछली दफ़ा से मज़ीद कम हो गए थे। पिछली दफ़ा भी कम ही थे, 900 थे, और अब 100 से नीचे आ गया। और इनका ना वैसे राशन वाला हिसाब किताब बहुत ही बुरा चल रहा है। लाइक सीज़न 2 के अंदर ना फिर भी वो लोग, उनके कुछ वीक थे ऐसे जिसके अंदर उन्होंने अच्छा खासा राशन कमा लिया था। और लेकिन ये तो बहुत ही ख़राब चल रहे हैं गेम्स वगैरह के अंदर। स्ट्रेन के प्रोमो के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि मैंने देखा था। और उसमें वो वाली गेम थी वो जिसमें पीछे लाइक बोरी उठानी होती है और उसके अंदर वो उन्होंने डाले होते हैं। और उसमें पता नहीं, आई थिंक हुमना और माही की लड़ाई हुई थी, मुझे सही तरह समझ नहीं थी आ रही, बट मुझे लगा। और वो वैसे एक अजीब सी चीज़ थी क्योंकि वो दोनों दोस्त हैं और उन दोनों की लड़ाई हो रही थी। वो गेम वैसे काफ़ी पसंद भी है मुझे, जब सीज़न 2 में भी हुई थी, लेकिन वो गेम थोड़ी ख़तरनाक भी है क्योंकि उसके अंदर जनरली काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं। और बस यही है, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में। सो आई विल सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड अल्लाह हाफिज़।